Once again, good evening to all of you. Very good evening everyone. और आज फ्रेंड्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हमारा चैप्टर है ये। पहले इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने आप सब बच्चों को इसकी प्लेलिस्ट भेजी थी, बट वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें वीडियोस थी, मैंने कहा था आप सब बच्चों को डिसोल्यूशन की वीडियोस देख लेना। बेटा प्लेलिस्ट लास्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है प्लेलिस्ट, और इस बार सीबीएसई ने चेंज करा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यानी सर प्लेलिस्ट में कुछ पुरानी बातें थी और इस साल सीबीएसई ने थोड़े से चेंज करे हैं, तो वो चेंज आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके पास जो बुक है टीएस ग्रेवाल सर की या डीके गोयल सर की, कोई भी बुक है, सारी बुक्स रिलीज हुई थी फरवरी 22 में। और जो सीबीएसई का जो सिलेबस आया था, आपका जो इस साल का सिलेबस है सीबीएसई का, वो आया था जून या जुलाई 22 में। इट मीन्स आपकी बुक्स में भी वो चेंजेस नहीं है, तो आपकी बुक्स में कुछ मिस्टेक्स होंगी। हम फॉलो करेंगे सीबीएसई के लेटेस्ट चेंजेस, तो जहां जहां बुक में गलतियां हैं तो डोंट वरी, मैं उनको साथ साथ आपको चेंज करा दूंगा। तो सीबीएसई का जुलाई 22 के अंदर जो सिलेबस आया था, हम उसको फॉलो करेंगे अपनी नॉर्मल क्लासेस में, तो बुक से थोड़ा सा डिफर करेगा। पहले मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने क्या समझाया आपको, जल्दी से बताइए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फटाफट। बेटा क्या ये बात समझ आती है आप सबको? जी बेटा, बुक में कुछ गलतियां होंगी, पुरानी है बुक, फेब में आई थी। यस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन की वेटेज। अगर हम बोर्ड की वेटेज देखें तो बोर्ड की वेटेज है 6 से लेके 8 मार्क्स, ये आपकी बोर्ड की वेटेज है। दूसरी बात, अगर हम बात करें डिसोल्यूशन का मीनिंग, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोजर ऑफ बिजनेस। आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्या होने जा रहा है? बंद होने जा रहा है। फर्म हो गई क्लोज, बेटा फर्म हो गई क्लोज, सारे पार्टनर्स अब छोड़ के जा रहे हैं अलविदा। तो जब नॉर्मली बिजनेस क्लोज होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? नॉर्मली जब बिजनेस क्लोज होता है तो आपके पास जितनी भी असेट्स होती हैं, आप उनको क्या करते हो? बेचते हो, क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद। असेट्स को बेचते हो, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रियलाइज्ड। थोड़ा स्पीड से करेंगे। मान लेते हैं आपने जो असेट्स बेची उनकी वैल्यू आई 500 रुपए। अब क्या करोगे? असेट्स बेचने के बाद अब आप अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को क्या करोगे? पे करोगे। पे करने पे मान लेते हैं टोटल लायबिलिटीज थी 300 रुपए की, तो आपके पास कितना प्रॉफिट आया? 200। तो पहले असेट बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज को पे करेंगे। अब 200 का बचा प्रॉफिट। अब उसके बाद जब भी बिजनेस बंद होता है कुछ खर्चे होते हैं। खर्चों का मतलब जो भी ये काम करेगा, असेट बेचना और लायबिलिटी पे करना, जो भी इंसान ये काम करेगा वो फ्री में नहीं करेगा, वो पैसे लेगा, और उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप याद रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब वो इंसान जो असेट्स बेचता है, लायबिलिटीज पे करता है फर्म के बिहाफ पर, वो फ्री में काम नहीं करेगा, उसको भी कुछ पैसे चाहिए। मान लेते हैं उसको हमने दे दिए 80 रुपए, तो फाइनली आपके पास आ गया 120 का प्रॉफिट। और आपको पता है
प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में। बेटा जो भी ओल्ड रेशो होगी उसमें बांट लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है असेट बिकी 500 में, लायबिलिटी थी 425 रुपए, तो आपके पास बचा कितना? आपके बचा 75 रुपीज। 80 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो फाइनली आपके पास 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, क्या आया है? लॉस। पहले एग्जाम्पल में था प्रॉफिट, दूसरे एग्जाम्पल में आया लॉस। बेटा लॉस भी पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करता हूं। जब लॉस होता है तो आप याद रखना, ये चांसेस लग रहे हैं इस बार सीबीएसई में आने के, पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड। बेटा ये लाइन याद रखना, पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आपको पता है किसी को इसका क्या मतलब होता है, पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी? जल्दी से बताओ, एनीवन नोज? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब क्या होता है? मतलब होता है, बताइए जल्दी जल्दी। इसका मतलब होता है, यस इशिका, अगर लॉस हुआ, बेटा लॉस हुआ तो अब आपके घर की चीजें बेची जाएंगी। यस, पर्सनल असेट्स, आपकी घर की असेट्स बेची जाएंगी। अगर आपको लॉस हुआ तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपकी पर्सनल असेट्स बेची जाएंगी, वहां से पैसा निकाला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर पर्सनल असेट्स के बाद भी पैसा नहीं निकला, पर्सनल असेट बेचने के बाद भी पैसा नहीं निकला, एट लास्ट आप कहलाएंगे इंसॉल्वेंट। आप बच्चे इंसॉल्वेंट को बोलते हैं बैंकरप्ट। तो फाइनली क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट। ये होता है दोस्तों पूरा फ्रेम बिजनेस का। अब मैं एक एक करके आगे कहानी को लेके चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लायबिलिटीज को पे करना है। आपका बिजनेस बंद हो रहा है और लायबिलिटीज आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। 300 रुपए की लायबिलिटीज हैं, आप उनको पे करोगे। दिक्कत ये है, सबसे पहले किसको देंगे? यानी सर यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला स्टार, क्वेश्चन समझना। हमारे दरवाजे पर लायबिलिटीज, बहुत सारी लायबिलिटीज खड़ी हैं और उनको हमें क्या करना है? पे करना है। इसके लिए आपका एक कानून है, सेक्शन है, पेपर में जरूर आएगा, सेक्शन 48। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? 1932। तो इस बात को याद रखेंगे। हमारे पास एक सेक्शन है 48, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 48 सेक्शन कहता है, सबसे पहले किसको पे करोगे? सबसे पहले किसे पे करोगे? सबसे पहले करोगे आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स मतलब बाहर वाले, जितने भी बाहर वाले हैं। फिर करोगे अगर पार्टनर्स को, पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको दोगे। उसके बाद अगर बचा तो सबसे लास्ट में किसको दोगे? पार्टनर की कैपिटल को। तो सबसे पहले हम बाहर वालों को देते हैं, फिर हम देते हैं पार्टनर के लोन को, फिर हम देते हैं पार्टनर की कैपिटल। ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखेंगे। ये कौन कहता है? सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लायबिलिटीज की पेमेंट इस प्रकार होगी। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे 1 2 3, आप नंबरिंग से आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप बताएंगे सर 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर। सुनना मेरी बात ध्यान से।
पार्टनर्स के नाम बता देता हूं, एक पार्टनर है एक्स, एक पार्टनर है वाई। पहले तो बता दो एक्स की कैपिटल, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, एक्स की कैपिटल किस नंबर पे फॉल करेगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। एक्स की कैपिटल, कशिश, सौम्या, कशिश, अरोड़ा, अंजलि, इशिका, शगुन, तन्वी, रिया, पूनम। फटाफट बेटा, जितनी जल्दी करेंगे हम आगे चलेंगे। खुशबू, तो एक्स की कैपिटल को थर्ड नंबर पे करेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वाई का लोन, बेटा वाई ने लोन दिया है, कौन से नंबर पे आएगा? सौम्या, तन्वी, इशिका, वाई का लोन किस नंबर पे आएगा? सेकंड नंबर पे। पहले लोन की पेमेंट होगी, बाद में कैपिटल की होगी। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से, मिसेज एक्स लोन, बेटा मिसेज एक्स लोन। आरती का सबसे पहले आंसर आ गया, तन्वी, शगुन, कशिश, इशिका। मिसेज, क्या मिसेज पार्टनर है? आंसर इज नहीं। यानी मिसेज एक्स कौन है? ये है आउटसाइडर। मिसेज एक्स कौन है? आउटसाइडर, क्योंकि एक्स पार्टनर है, ये तो बाहर वाली है मिसेज एक्स। सबसे पहले होगी आउटसाइडर की पेमेंट। बेटा मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा सर मिसेज एक्स, मैंने कहा ये एक आउटसाइडर है, ये पार्टनर नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसकी पेमेंट होगी। तो बच्चा कहता सर ये लाइफ पार्टनर है, एक्स की लाइफ पार्टनर है ये। बेटा ऐसी बातें आप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक्स अलग है और मिसेज एक्स कौन है? आउटसाइडर। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया है? बताइए जल्दी से। यस बेटा, लाइफ पार्टनर को बीच में नहीं लाएंगे, तो आउटसाइडर की पेमेंट सबसे पहले करेंगे। मुझे बताइए एनी डाउट्स? बेटा पार्टनर्स की बात चल रही है, अगर शेयर होल्डर भी होते तो शेयर होल्डर की पेमेंट भी लास्ट में होती। जी, अभी पार्टनर्स की पेमेंट लास्ट में होगी, ये हमारी कहानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ फॉल करेंगे? क्रेडिटर फॉल करेंगे आउटसाइडर्स में। और बताओ लोन, सिंपल लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सारे कौन है? आउटसाइडर। बिल्स पेबल कौन है? आउटसाइडर। और बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारे कौन है? आउटसाइडर। उसके बाद आप करोगे पार्टनर के लोन की, पार्टनर का लोन होना चाहिए, और लास्ट में करेंगे पार्टनर के कैपिटल। तो पहला हमारा एक सेक्शन खत्म हो गया, कहानी को आगे लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने, बेटा पार्टनर की सैलरी तो पार्टनर की कैपिटल के अंदर आती है, पार्टनर की सैलरी पार्टनर की कैपिटल में आएगी और उसकी पेमेंट लास्ट में करोगे। जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट चलता हूं आपके साथ। जब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा, यस इशिका, आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में इधर आती हैं असेट्स, बहुत सारी असेट्स आती हैं, इधर आती हैं लायबिलिटीज, बहुत सारी लायबिलिटीज आएंगी। तो बैलेंस शीट दी होगी और आपको दे रखी होंगी एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। हमें क्या करना है, हम किस एंगल से पढ़ेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पहले मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा बैलेंस शीट। बेटा यहां से ब्रेक करना है, यहां से ब्रेक करेंगे,
पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट का क्या करना है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में बताऊंगा हाउ टू हैंडल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का क्या करना है। तो आप याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा पूरा। हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्टली वी टेक अप बैलेंस शीट एंड सेकेंडली वी विल टेक अप एडजस्टमेंट्स। इस तरह से पेपर में दोनों को मिक्स करेंगे, अलग अलग चीजें। क्या आपको ये समझ आया है मुझे कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा? बोलो बेटा, क्या ये आपको बात समझ आई है? अलग अलग करेंगे दोनों चीजें, पहले बैलेंस शीट को, बाद में एडजस्टमेंट्स को। जी, अब मैं आपको बताता हूं पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है। बेटा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैंने एक नोट्स बनाए हैं, एक सिंगल पेजर नोट है, सिर्फ एक पेज के नोट्स हैं। उस नोट्स में मैंने जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी आज तक सीबीएसई में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे एक जगह बैलेंस शीट बना के डाल दिए। वो सारे एक जगह बैलेंस शीट बना के डाल दिए। मैं आज वेबसाइट पर उसको अपलोड भी कर दूंगा। आपको क्या करना है, बस वो नोट्स को आराम से समझना है। जितनी भी आइटम्स होंगी बैलेंस शीट के अंदर, उन सारी आइटम्स को टोटल 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन, दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर का लोन। याद रखना, पार्टनर की बात हो रही है, पार्टनर की वाइफ की बात नहीं हो रही। तीसरा बनेगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, और लास्ट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। अभी बच्चे ने मेरे से पूछा, सर इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्या? मैंने बोला नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। आप मुझे रीजन बताइए, व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे? बोलो जल्दी से बेटा, क्या रीजन है बैलेंस शीट नहीं बनेगी? इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही अकाउंट बनेंगे। रीजन सोचो, बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, पता लग गया आप सबको। बेटा फर्म हो चुकी है बंद, सारी असेट बिक गई, लाइबिलिटीज पे हो गई। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो बैलेंस शीट में क्या डालेंगे? फर्म हो गई क्लोज, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट की जगह क्या बनेगा? कैश और बैंक। और ये कैश और बैंक लास्ट में इक्वल आना चाहिए, टैली होना चाहिए लास्ट। जैसे बैलेंस शीट बराबर होती है, इन द सेम वे कैश और बैंक इक्वल अगर आया तो आंसर टैली होगा। 4 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, और कैश और बैंक। आपको बस क्या करना है, इस नोट्स की हेल्प लेके बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम है उनको बस चारों जगह डालना है, खत्म। और कुछ नहीं करना। कुछ चीजें तो आपको खुद पता लग जाएंगी। ये लो जरा, मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं आपके सामने, आप खुद बताना इन चारों में ये चीजें कहाँ जाएंगी। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा, और फिर मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा एक्स कैपिटल, बताइए कहाँ आएगा, कौन से अकाउंट में आएगा? मैं इसकी एब्रीविएशन आपको याद करा देता हूँ। बेटा एब्रीविएशन यूज करके चैट बॉक्स में मुझे बताना। आर का मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर लोन। एल का मतलब पार्टनर लोन। सी का मतलब पार्टनर कैपिटल। और बैंक, बी का मतलब बैंक। तो ये हमारी एब्रीविएशन है RLCB। अब बताओ एक्स का कैपिटल कहाँ जाएगा? एब्रीविएशन का यूज करिए आप, बताइए। एक्स की कैपिटल जाएगी सी, कैपिटल के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं वाई की कैपिटल कहाँ जाएगी? वाई की कैपिटल बोलो, आंसर दो। ये भी जाएगी सी के अंदर।
आपको देख के खुद पता लग जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां लिखा है बैंक। बेटा बैंक का अमाउंट लिखा है, आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी आंसर देंगे बेटा। बैंक की चीज कहाँ जाएगी? बैंक के अंदर। यानी इसका आंसर क्या हो गया? बैंक। और पूछता हूं मैं आपसे, कैश बताओ, कैश कहाँ जाएगा? तो आपको पता है कैश भी कहाँ जाएगा? बैंक के अंदर जाएगा। और पूछता हूं मैं आपसे धीरे धीरे करके, यहां लिखा है जनरल रिजर्व। लगाओ दिमाग, प्रैक्टिकली बताओ, जनरल रिजर्व हम कहाँ बांटते थे? वंशिका का आंसर आ गया बेटा। जनरल रिजर्व जाते थे कैपिटल के अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सोचो कहाँ आता था? ये भी जाता था कैपिटल के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट भी कहाँ जाते हैं? ये भी कहाँ जाते हैं? कैपिटल के अंदर। जल्दी जल्दी चलना है, पुरानी बातें हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। मैं इधर चलता हूं। इधर लिखा है, सोच के बताना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। सोचो आप, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इधर पी एंड एल लिखा है। याद करो बेटा, ये सारे खर्चे पी एंड एल कहाँ जाते थे? पुरानी बातें याद करो, कैपिटल के अंदर। याद है कौन सी रेशो में? वेरी गुड। कौन सी रेशो में? एक ही रेशो है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। और आगे चलते हैं आपके साथ। सोच के बताना, एक्स का लोन। बताइए बेटा कहाँ जाएगा एक्स का लोन? लोन अकाउंट कहाँ जाएगा? वेरी गुड। एक्स पार्टनर है, इसलिए पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। ये बताइए बैंक लोन। अब बताओ बैंक लोन। बैंक लोन बेटा, अब बात को समझे जरा मेरे साथ। बैंक लोन बैंक में नहीं जाएगा बेटा, ध्यान से समझे। याद रखना, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? उसका है ऊपर वाला। आई रिपीट, जिसका कोई नहीं है उसका होता है ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? रियलाइजेशन। जो ना समझ आए वो सब कहाँ डाल देना? रियलाइजेशन के अंदर। जैसे बैंक लोन कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। लो बताओ, क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? बोलो जल्दी से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? बेटा जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? उसका है रियलाइजेशन। लो फिर बताओ, डेटर कहाँ जाएंगे? डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहाँ जाएंगे? अभी अभी बताया था, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन तो सबसे आसान है, जो नहीं समझ आए वो सब कहाँ डाल देना? रियलाइजेशन में। बस यही काम आपने ढूंढना है बस। चलो मुझे बताओ, बिल्डिंग कहाँ आएगी? बिल्डिंग बोलिए अब जरा, बिल्डिंग कहाँ आएगी? बिल्डिंग कहाँ आएगी रियलाइजेशन के अंदर? बताइए मुझे, मशीनरी कहाँ आएगी? मशीनरी, मशीनरी भी कहाँ आएगी? रियलाइजेशन के अंदर। तो ये बात आपको समझ आ गई है। बस यही काम आपको ढूंढना था, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, इतना काम आपको करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट, मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, तो आप बच्चे बोलेंगे डेफिनेटली रियलाइजेशन। बट अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ जाएगा? अब आप बोलोगे कि सर रिजर्व सारे जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। बेटा आपने आज तक यही पढ़ा है, रिजर्व जाते हैं कैपिटल अकाउंट में।
मगर मैं अब आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में कुछ नया, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था। अगर कोई असेट है और उस असेट के ऊपर कोई भी रिजर्व है तो वो कहाँ जाएगा? असेट अगर रियलाइजेशन में जाएगी तो उसका रिजर्व भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। ये पहला चेंज है, याद रखना। अभी तक रिजर्व्स, आई रिपीट, अभी तक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ जा रहा था? कैपिटल में। बट अब अगर असेट के ऊपर है, कोई असेट है उसके ऊपर रिजर्व है, असेट कहाँ गया? असेट गया रियलाइजेशन में, तो पीछे पीछे रिजर्व भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। एक और एग्जांपल, बच्चे कह रहे हैं सर एक और एग्जांपल दो। जैसे मैंने लिखा मशीनरी, जी प्रोविजन भी, बेटा मशीनरी कहाँ जाता है? मशीनरी जाता है रियलाइजेशन, और इस मशीनरी के ऊपर हमने बनाया मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। अब आप समझो, मशीनरी के ऊपर है मशीनरी रियलाइजेशन, तो उसका रिजर्व भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको समझना है। एक बच्चा कह रहा है जैसे डेटर रियलाइजेशन में गया तो उसका प्रोविजन भी कहाँ गया? वेरी गुड, रियलाइजेशन में। कोई भी असेट है उसके ऊपर अगर कोई भी रिजर्व प्रोविजन है तो वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। एक बार फिर कोशिश करते हैं। यहां लिखा है फर्नीचर, यहां लिखा है फर्नीचर, और यहां लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब आपको पता है फर्नीचर कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में, और उसके ऊपर ये जो प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। तो आपको समझ आना चाहिए, असेट के ऊपर अगर कोई भी रिजर्व हो तो जहां जहां असेट जाएंगी पीछे पीछे उनका रिजर्व जाएगा। आई रिपीट, जहां जहां असेट जाएंगी पीछे पीछे उनका रिजर्व जाएगा। तो ये एक नई बात सीखी आपने। पहली चीज आपने ये सीखी। दूसरी चीज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों गुडविल। ये दूसरा चेंज है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है चेंज? पहले ये बताओ, गुडविल जाती कहाँ थी? आज तक कहाँ जाती थी? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल कहाँ जाती थी? पहले आप ये बताइए बेटा, जल्दी से बताओ, ये कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आती थी? बताइए जल्दी से, कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आती थी? कैपिटल अकाउंट में आती थी ये डेबिट साइड में, क्रॉस में आती थी ऐसे करके, डेबिट साइड। तो अभी तक आप इसको कैपिटल में डाल रहे थे। पहला चेंज आप ध्यान से समझो, इस चैप्टर में गुडविल को आप कहाँ डालेंगे? रियलाइजेशन में। पहला चेंज है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि रीजन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आपको अभी इतना याद रखना है आज की क्लास में कि ये पहला चेंज गुडविल है, रियलाइजेशन में जाएगा क्रॉस में। दूसरा चेंज ये है, अगर असेट के ऊपर कोई रिजर्व बनता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स में बाकी सब बातें तो कॉमन सेंस की हैं, इन दो बातों को स्पेशल नोट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें हमने कहाँ लिख रखी हैं? अपने नोट्स में, जिसमें सब कुछ कवर है। बेटा क्या मैं आगे चलूं? यस इशिका, गुडविल असेट है इसलिए रियलाइजेशन में जा रहा है, रिवैल्यूएशन में नहीं, रियलाइजेशन में है इशिका। बेटा क्या मैं आगे चलूं? इतना समझ आया है अगर आपको? तो ये हमने बैलेंस शीट वाला पार्ट भी खत्म कर दिया, और लगे हाथ एक काम करते हैं। मैं आप सब बच्चों से ही पूछता हूं, चैप्टर नंबर 8, सीधा मुश्किल वाला क्वेश्चन, ये लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। बेटा जो काम मैं यहां कर रहा हूं यही काम आपने अपनी पूरी बुक में करना है।
मैं एक क्वेश्चन में करूंगा और आप अपनी पूरी बुक में करेंगे वही काम। सिर्फ बैलेंस शीट को हैंडल करना सीखो। आज की क्लास में सिर्फ बैलेंस शीट सीखते हैं। The following is the balance sheet of A and B on 31st March 2022 whose share profit and losses in the ratio 3:2। ये बैलेंस शीट दे रखी है, आपको ढूंढ ढूंढ के 4 अकाउंट में डालना है। यहां से ढूंढो और 4 अकाउंट में डालेंगे। आइए जरा ध्यान से, पहले ढूंढो, मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। बेटा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, बोलो जल्दी से। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, रियलाइजेशन। अब ढूंढो, क्या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है, नहीं है सर, बच गए। बताओ डेटर कहाँ जाएगा, डेटर रियलाइजेशन। तो डेटर के ऊपर जो प्रोविजन है वो भी कहाँ जाएगा, वो भी रियलाइजेशन में। याद रखना असेट के ऊपर है। और देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन, बिल्डिंग रियलाइजेशन, बीआर रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, कैश एट बैंक, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैंक में। इधर आओ, कैपिटल्स कहाँ जाएंगी, कैपिटल में जनरल रिजर्व। बेटा आप बताओ जनरल रिजर्व क्या कोई असेट होती है, नहीं, तो जनरल रिजर्व कहाँ जाता है, कैपिटल के अंदर। बैंक का लोन है, जिसका कोई नहीं है उसका रियलाइजेशन है, बैंक का लोन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चेक करो क्या कोई वर्कर लिखा है यहाँ पे, वर्कर नहीं है, कोई नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ जाते हैं, कैपिटल में। बेटा अब सावधान, लोन बाय मिसेस ए, सावधान, क्या कहते हो, लोन बाय मिसेस ए कहाँ जाएगा। ए पार्टनर है, मिसेस ए तो बाहर वाले हैं, शगुन, सौम्या, तन्वी, अमन, वेरी गुड, इशिका। बेटा ये बाहर वाले हैं, बाहर वाले कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन में। बिल्स पेबल रियलाइजेशन, सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन। बस यही आपको करना है पूरी बुक में जी। बेटा जितने भी क्वेश्चन मिले उनमें यही काम करना है। मैंने सीधा आपको मुश्किल वाली इलिस्ट्रेशन कराई। आप चाहें तो एक बुक में ये देखो क्वेश्चन, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये काम आपके लिए होमवर्क है, आपने आराम से करना है। ये रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे रखी है। पहले मुश्किल मुश्किल काम करते हैं। बताइए गुडविल कहाँ आएगा, गुडविल अभी अभी मैंने बताया था, अब आप बताइए गुडविल। बेटा नॉर्मली गुडविल जाता है कैपिटल में, मगर इस चैप्टर में कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। मुश्किल मुश्किल काम करते हैं। बताओ पी एंड एल कहाँ जाएगा, पी एंड एल लॉस है, कहाँ जाएगा बेटा लॉस, पी एंड एल का लॉस कहाँ जाएगा, बोलो फटाफट। ये जाएगा कैपिटल के अंदर। और पूछता हूं आपसे, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन। और ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फंड बना रखा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। और चेक करते हैं, प्रदीप और राजेश की कैपिटल है इसलिए कैपिटल। ये क्या लिखा है, राजेश लोन, बोलो जल्दी से। राजेश पार्टनर है और राजेश पार्टनर का लोन है, तो ये कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट। ऊपर लिखा है मिसेस प्रदीप लोन, बेटा प्रदीप की वाइफ आउटसाइडर है, इसलिए कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। बाकी सब तो आसान आसान है। क्रेडिटर रियलाइजेशन में, बिल्डिंग रियलाइजेशन, डेटर रियलाइजेशन, डेटर के ऊपर प्रोविजन रियलाइजेशन, बीआर रियलाइजेशन, बैंक, बैंक जाएगा बैंक में। तो ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, पूरी बुक चमका देना बढ़िया से, ऐसे ऐसे करके पूरी बुक हमारी खत्म हो जाएगी। तो पहली क्लास में ये खत्म, दूसरी क्लास में हम ये सीखेंगे कि सर एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। एडजस्टमेंट्स तो पहले आपको इतना समझ आना चाहिए। मुझे जल्दी से बताइए, यहां तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को,
बेटा इस नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, इसमें मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं। एनी डाउट सो फार? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए। इशिका, तन्वी, समीक्षा, निधि, अश्मित। समीक्षा अगर नहीं लिखा तो हम हमेशा ये मानते हैं। यस अमन, हम संडे संडे टेस्ट भी लेते हैं। समीक्षा अगर नहीं लिखा तो हम मानते हैं कि पार्टनर मिस्टर है। अगर नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानते हैं कि पार्टनर कौन है, मिस्टर है। अदरवाइज पेपर आपको बताएगा। जी अमन, हम भी प्लान कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों का भी टेस्ट का प्लान करेंगे, डोंट वरी। बेटा क्या यहां तक बात समझ आ गई है? यस। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं आपसे भी एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, हमारा नेक्स्ट क्लास का काम आसान बन हो जाएगा। हमारे बिजनेस में बहुत सारी असेट्स पड़ी हुई हैं। बेटा हमारे बिजनेस के अंदर बड़ी सारी असेट्स पड़ी हुई हैं और बिजनेस बंद हो रहा है, तो मुझे इन असेट्स को बेचना है, सोल्ड करना है, रियलाइज करना है। और मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 3 तरीके होते हैं असेट बेचने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। पहला तरीका सबसे आसान, आपके पास असेट है, आप उसको बेच दो, या तो कैश में बेच दो या चेक में बेच दो, सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका, क्या पार्टनर, बेटा क्या पार्टनर सामान ले जा सकता है, यस और नो? पार्टनर कैपिटल, सोचो आप, हमारे बिजनेस की असेट है, क्या मालिक पार्टनर उठा के ले जा सकता है? सो आंसर इज यस। बेटा पार्टनर ने भी तो पैसा लगाया है, वो भी ले जा सकता है, बेच भी सकते हो, मालिक भी ले जा सकता है। और अगर आपके क्रेडिटर हैं और क्रेडिटर चाहें तो वो भी आपकी असेट उठा के ले जा सकते हैं। अगर आप क्रेडिटर को पैसे नहीं दोगे तो वो आएंगे, आपका सामान उठाएंगे और घर ले जाएंगे। तो याद रखना बेटा, अगर आपने क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए और आपका बिजनेस हो रहा है बंद, क्रेडिटर आपकी दुकान में आएंगे और जो उनको मिला वो उठा के ले जाएंगे। तो 3 तरीके होते हैं, कैश, पार्टनर और क्रेडिटर। 12th क्लास के अंदर इस पर लगा दिया गया क्रॉस। 12th क्लास के अंदर अगर कोई क्रेडिटर सामान लेके जाता है तो उसका आपको कुछ नहीं करना, यानी अगर कोई असेट क्रेडिटर ले जाता है तो उसकी एंट्री आप नहीं करेंगे, और मैं उसका आपको एक सॉलिड रीजन बताऊंगा। बेटा ऐसे ही हटा नहीं है कोर्स में, मैं आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा क्यों हटा है ये कोर्स से। तो उसकी होगी नो एंट्री। तो फाइनली क्या है, कैश और पार्टनर, 2 ही तरीके हैं बेचने के, या तो कैश में बेचोगे या पार्टनर। जी ऐसे ही सेम, जब आप लाइबिलिटीज को पे करने जाओगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, तो 12th क्लास में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो कैश और बैंक, या कोई पार्टनर पे कर देगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 ही तरीके हैं, जैसे ऊपर 2 तरीके थे नीचे भी 2 तरीके हैं। क्रेडिटर वाले केस में नो एंट्री। तो ये हमारी चीज होती है असेट और लाइबिलिटीज को पे करने का तरीका। अब क्वेश्चन है बच्चे के दिमाग में आएगा, सर किस वैल्यू पे हम बेचेंगे, किस वैल्यू पे हम पे करेंगे, ये हमें सारी बातें कहाँ से पता चलेंगी? इसी के लिए तो एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स यही बताएंगी कि असेट कितने में बिकी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, लाइबिलिटीज कितने में पे हुई। दीज ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजस्टमेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसका।
तो बेटा दो बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास का मैंने स्टार्टिंग का एक टारगेट भी बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज अब इसके अलावा कुछ है नहीं। आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये सब लिख लेना, RRBBR। फिर हम एक बार टैली कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय ऑल ऑफ यू।